डिस्कस करेंगे जिस टाइप में हमारा क्या है अलजेब्रिक लिमिट होगा, और वो किस फॉर्म में होगा बेटा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का टाइप होगा। इससे पहले जो मैंने टाइप डिस्कस किया था वो 0/0 का फॉर्म था। 0/0 के फॉर्म वाले क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से बनाया था। स्टैंडर्ड फॉर्मूला के हेल्प से बनाया था, उसके बाद हमने बताया था रैशनलाइजेशन मेथड भी बताया था, और साथ में हमने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। लेकिन साथ में मैंने एक और मेथड बताया था और ट्रिक बताया था जो ऑब्जेक्टिव में खासतौर पर यूज करना चाहिए, इसका नाम था लॉपिटल रूल या हॉपिटल रूल। तो हमने हॉपिटल रूल या लॉपिटल रूल का यूज किया था। अब हम लोग इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे कि अगर हमारा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया है तो a टू द पावर x का जो वैल्यू है वो आइदर इन्फिनिटी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि a इज ग्रेटर देन 1, a इज इक्वल टू 1 और a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में और 0 के इक्वल भी है। तो चलो हम लोग थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं और उसके बाद पहले इसको समझ लें अच्छी तरह से कि आखिर सर ये निकल के कैसे आया, फिर हम लोग इसको यूज करना सीखेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले केस को स्टडी करते हैं कि व्हेन इज ग्रेटर देन 1। ठीक है बेटा, तो एक केस ले लेते हैं 2। ठीक है, a का वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू इवैल्यूएट करना है a टू द पावर x, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि a टू द पावर x को हम लोग यहाँ पे 2 एज्यूम कर लिए हैं तो हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर x। ठीक है, अब x का वैल्यू अगर आप लेते हो, x का वैल्यू अगर आप लेते हो तो थोड़ा गौर से देखना कि अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी x का वैल्यू बड़ा हो रहा है, तो आप कॉमन सेंस से देख सकते हो 2 का पावर 2 होगा, 2 का पावर 3 हो सकता है, 2 का पावर 4 हो सकता है, 2 का पावर 5 एंड सो ऑन, 2 का पावर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 2 का पावर 4 इक्वल टू 4, यहाँ 8, फिर 16, 32। देख लो इसका वैल्यू कितना बढ़ रहा है। ये आपका a टू द पावर x का वैल्यू है, यानी 2 टू द पावर x कह सकते हो आप। यहाँ पे 2 टू द पावर x का वैल्यू है, x का वैल्यू जैसे इंक्रीज करते जा रहे हैं, देख रहे हो इसका वैल्यू कितना बढ़ रहा है। ठीक है, आप 4-5 पावर तक सोच रहे हो, अगर आप 2 का पावर 1 लाख कर दो, 2 का पावर 1 करोड़ कर दो तो कितना बड़ा मान हो जाएगा। तो ये आप अगर आप डायरेक्ट इन्फिनिटी तो पुट नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो टेंड्स टू करेगा, इसका मतलब है कि डेफिनेटली जो है 2 टू द पावर x का जो वैल्यू है वो भी इन्फिनिटी ही हो जाएगा अगर आपका x का वैल्यू इन्फिनिटी तक के तरफ टेंड करेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको फिर से देख लें। हमने एक स्पेशल सिंपल सा वैल्यू लिया है, एक 1 से थोड़ा बड़ा मान 2 ही लिया है, तब ऐसा केस राइज हुआ है। 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, फिर आप 1 लाख भी ले सकते हो। तो आप देख रहे हो कि जैसे ही x का पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो इस a टू द पावर x, यानी इस केस में हमारा 2 टू द पावर x का वैल्यू भी जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा केस फर्स्ट राइज हुआ है जब a का वैल्यू 1 से बड़ा है, ऐसे सिचुएशन में हमारा a टू द पावर x का वैल्यू भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी x का वैल्यू जैसे इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा a टू द पावर x का जो वैल्यू है वो भी आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये तो हमारा पहला केस था। क्या हमको नहीं लग रहा कि इसमें बहुत ज्यादा इश्यू होना चाहिए आपको? ठीक है, हम लोग सेकेंड केस को लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल केस है। आप a का वैल्यू 1 एक्वायर करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, a टू द पावर x है तो हमारा 1 टू द पावर x हो जाएगा, और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और 1 का कितना भी पावर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, x टू इन्फिनिटी 1, और इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा 1, और ये आपका सिंपली 1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बच्चे को। चलो हम लोग अब यहाँ देखते हैं सिंपली केस थर्ड। क्या है बेटा कि a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 0 भी हो सकता है, तो 0 का पावर अगर हम लोग करेंगे तो 0 का पहले ही कुछ पावर हो जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू, नॉट एग्जैक्टली 0 वैल्यू। अगर हम लोग डायरेक्ट 0 भी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यहाँ देखो 0 भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो अगर a का वैल्यू 0 ले लेंगे तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट a का वैल्यू 0 नहीं पुट कर रहे हैं, हम लोग लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू इन्फिनिटी ले रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप 0 टू द पावर इन्फिनिटी कर दोगे तो ऑब्वियसली 0 टू द पावर x कर दोगे तो 0 टू द पावर x 0 हो जाएगा, और इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालने से पहले वो 0 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि 0 टू द पावर इन्फिनिटी का वैल्यू 0 हो रहा है, ये कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लाना है।
कभी भी गलत फहमी नहीं रखना कि 0 का पावर इन्फिनिटी 0 हो गया, यहाँ लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है। लिमिट के बारे में मैंने फंडामेंटल डेफिनेशन में बताया था कि लिमिट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, लिमिट इज जस्ट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नेबरहुड वैल्यू कह सकते हैं हम लोग, वहाँ के नज़दीक का मान कह सकते हैं, नेबरिंग वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 0 का केस में हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बेटा अगर आप 0 और 1 के बीच में कोई भी मान एक लो, तो फॉर एग्जांपल ए का मान 1/2 चूज करते हैं हम लोग। तो अगर 1/2 चूज करते हैं तो हमारा जो लिमिट निकालना था, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a टू द पावर x था, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 1/2 टू द पावर x है, 1 का पावर x यानी कि 1 यानी 2 टू द पावर x, ठीक है। अब अभी जस्ट मैंने यहाँ पे इसलिए इस एग्जांपल को 1/2 लिया है कि मैंने अभी जस्ट बताया है कि अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, यानी a टू द पावर x का वैल्यू भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, और 1/∞ का वैल्यू 0 हो जाएगा। आपको पहले से बेसिक में बताया गया था कि अगर इसका वैल्यू अगर इन्फिनिटी होगा तो ऑब्वियसली अगर हम लोग लिमिट कंसीडर करें, लिमिट लिखते जाएं इसमें x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें भी डाल दें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो बेटा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी जो है 1/नियरली इन्फिनिटी हम लोग कह सकते हैं, तो 2 टू द पावर x, इसको एक लाइन में लिख देते हैं। 1/∞ लिखना मैथमेटिकली सही नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक बार फिर से सिंपली सारे केस को देख ले एक बार कि अगर a टू द पावर x का वैल्यू a से बड़ा होगा तो वैसे केस में इन्फिनिटी होगा, 1 होने के केस में सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, आपका 1 हो जाएगा, और अगर 0 और 1 के बीच में है तो 0 होने के केस में भी 0 हो जाएगा, और 1 का वैल्यू a का वैल्यू 1/2, 1/3, 1/4 के फॉर्म में भी आने के केस में क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट का हम लोग इसमें यूज करेंगे, इसलिए इसको डिस्कस किया है, ठीक है। इन्फिनिटी का जो फॉर्म में मैंने अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, वहां से हम लोग कुछ एग्जांपल को देखते हैं, और जब हम लोग देखेंगे कि अगर अलजेब्रिक फंक्शन का इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आएगा तो वैसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो मैंने पहला एग्जांपल दिया है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² + 5/x² + 4x + 3, और अगर आपका इस फॉर्म में है तो अगर आप x का वैल्यू डायरेक्ट अगर इन्फिनिटी बैठाओगे तो इसको पता है कि न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को क्या करना होगा, लिमिट निकालना होगा। ना यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मूला काम करेगा, ना फैक्टराइजेशन मेथड काम करेगा, ना ही रेशनलाइजेशन मेथड काम करेगा। तो करना क्या है बेटा, अब ध्यान से देखो, अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है तो आप क्या करो कि आप कॉमन निकालो हाईएस्ट पावर ऑफ बोथ, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी हाईएस्ट पावर कॉमन निकालना थोड़ा अनयूजुअल लगता है कि सर इसमें x² है ही नहीं तो कॉमन कैसे निकलेगा, जबरदस्ती निकालना है। तो यहाँ से x² अगर आप निकाल लोगे तो बेटा ये पूरा टर्म निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 1। अब यहाँ पे चूंकि x² था ही नहीं तो सिंपली क्या करना है, उसी चीज से डिवाइड कर देना है, ठीक है, x² से डिवाइड कर देना है, कोई पावर ही नहीं है। तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा और ये दोनों कैंसिल होकर आपका सेम हो जाएगा। सेम वर्क यहाँ करना है, x² अगर आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा, 4 तो रहेगा यहाँ। अब देखो यहाँ पे x का एक पावर है और निकाले हो स्क्वायर, तो एक ही पावर एक्स्ट्रा निकाले हो तो आप बस एक x से फिर यहाँ पे क्या करोगे, भाग लगा दोगे, ठीक है। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो तो आपका x बचेगा, क्योंकि यहाँ x का कोई टर्म है ही नहीं तो यहाँ कॉमन निकालोगे तो 3/x² से x² कैंसिल आउट कर लोगे और लिमिट तब क्या लिखोगे बेटा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब आप जस्ट हम लोग एक टर्म इसको लिख दें 1 + 5/x² अपॉन 1 + 4/x + 3/x²। अभी जस्ट आपने हम लोग लिमिटिंग के लिए बताया था कि 1/∞ का फॉर्म जो आएगा वो 0 हो जाएगा, तो आप 4 × 1/x लिख सकते हो, 4/x को, और इसका मतलब है कि ये अगर 0 हो जाएगा यानी 4 × 0 = 0, तो कोई भी अगर नंबर है तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर 4/x² भी है तो आपको पता होना चाहिए 1/x का वैल्यू, 1/x² का भी वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो 4 × 0 यानी यहाँ भी 0 हो जाएगा। यानी x का कोई भी पावर अगर डिनोमिनेटर में है और वो अगर आपका पॉजिटिव पावर है तो वैसे केस में ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 1 + 0/1 + 0 + 0, और यहाँ से 1/1 = 1, और ये इसका लिमिट का वैल्यू कितना इवैल्यूएट हो गया, 1। यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट का यूज किया, इसको फिर से एक बार देख लो। 1/∞ मैंने जस्ट बताया था कि इसका मान 0 होता है। अगर ये 1/x के फॉर्म में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैथमेटिकली इट इज नॉट राइट,
ठीक है बेटा, बस सिर्फ आइडिया के लिए बता रहा हूँ। 1/x² दैट मीन्स कि इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर का मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये भी तो बेटा आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये मैथमेटिकली लिखना बिल्कुल सही नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये बता दिया है। ओके, तो चलो अब आपको मैंने क्या बताया कि अब यहाँ पे लिख सकते हो 1/1 यानी कि 1, यहाँ पे आपका इसका लिमिटिंग वैल्यू आ गया। अब बेटा मैंने अभी पतली गली से निकलने के लिए इसको सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं हम लोग। पतली गली से निकलने के लिए कौन सा रूल बताया गया था? हॉपिटल रूल। मैंने बताया था कि हॉपिटल रूल का यूज सिर्फ 0/0 के फॉर्म में ही नहीं कर सकते हो आप क्या कर सकते हो, इसको प्लस माइनस इन्फिनिटी बाय प्लस माइनस इन्फिनिटी के फॉर्मूला में भी हॉपिटल रूल का या लॉपिटल रूल का यूज कर सकते हो। तो इसी क्वेश्चन को लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी x² + 5 x² + 4x + 3 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी डिफरेंशिएट कर दे बेटा। हॉपिटल रूल में क्या करना था, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन कर देना है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा ऊपर का 2x आएगा। अब बेटा नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x प्लस क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब थोड़ा गौर से देखो कि अगर आप यहाँ से 2x और 2x + 4 हो, फिर से यहाँ पे अगर इन्फिनिटी डालोगे तो ये भी आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया। अब भी आपका जो है जो यहाँ पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का ही फॉर्म था, अगर आपने क्या किया एक बार डिफरेंशिएट किया तब भी आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है। और आपका हॉपिटल रूल कहता है कि अनटिल डिफरेंशिएट करो, जब तक कि वो एक नॉर्मल वैल्यू को एक्वायर नहीं करे, पर्टिकुलर वैल्यू को एक्वायर नहीं करे, तब तक आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो एक बार फिर से न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो तो 2 आएगा, और इसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका वैल्यू कितना निकल के आ गया 1, और देखो यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया। इसी मेथड से भी यूज करके हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे अगर बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, तो गलती से भी अगर आप इस मेथड को आप यूज नहीं करोगे 2 नंबर या 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव में यूज करके इस तरीके से आप लिमिट निकालोगे। कभी भी गलती से भी इसको 2 नंबर या 5 नंबर में यूज नहीं करोगे, क्योंकि ये आपके लेवल में क्लियर करके नहीं पढ़ाया गया, आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, इसलिए हम लोग जब भी बनाएंगे तो इस तरह से प्रोसेस से बनाएंगे। हमारा पहला एग्जांपल हो गया, अब फिर एग्जांपल को आगे ले जाते हैं। अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, और हमारा दूसरा एग्जाम्पल में दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax² + bx + c अपॉन dx² + ex + f। और हमको क्या करना है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है और यहाँ पे इसका लिमिट निकालना है। दिमाग में तो आ रहा है कि सर लॉपिटल रूल लगा दें, हॉपिटल रूल लगा के निकल लें हम लोग, निकल भी सकते हो, लगा लो तो बेटा तुरंत दिमाग में लगा लो। तो कैसे लिखेंगे हॉपिटल रूल से, फिर से क्वेश्चन को लिख देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax² + bx + c अपॉन dx² + ex + f। चलो बेटा डिफरेंशिएट मार दो, फटाफट मारो तो डिफरेंशिएशन। ऊपर में क्या हो जाएगा 2ax + b अपॉन 2dx + c। फिर से बेटा देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का ही फॉर्म आ रहा है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। डिफरेंशिएट मारो तो बेटा क्या हो जाएगा 2a अपॉन 2d, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो a अपॉन d, और ये आपका हॉपिटल रूल से बन गया। यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज किया, फिर से डिफरेंशिएट करके दोबारा डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, कोई इशू नहीं किसी बच्चे को, देखो कितना फटाक से बन गया। लेकिन अब अगर इसको प्रोसेस से ले जाएंगे तो क्या बताया था मैंने कि हाईएस्ट पावर कॉमन निकालना। तो हाईएस्ट पावर बेटा क्या है x²। तो अगर आप यहाँ से x² कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा a + b अपॉन x + c अपॉन x²। ठीक है, अब बेटा यहाँ से हाईएस्ट पावर निकालोगे तो क्या बचेगा x², इसका तो पूरा निकल जाएगा बेटा d प्लस यहाँ एक ही निकलना है तो e अपॉन x, यहाँ एक भी x नहीं है यानी f अपॉन x²। ठीक है, ये अगर कैंसिल आउट करेगा तो अब एक ही बार में बैठा ही लेते बेटा। आपको पता है कि x² और x अगर x³ कुछ भी हो तो सबका वैल्यू 0 होना है, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी बेटा आपका 0 हो जाएगा। तो a + 0 + 0 अपॉन d + 0 + 0 यानी कि a अपॉन d। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है?
लोग क्या करेंगे कि अलजेब्रिक फंक्शन के टाइप 3 टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जो टाइप 3 के कैटेगरी में आता है, और वो हमारा टाइप 3 का कैटेगरी बेटा क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप। हमने अभी आपसे इससे पहले अलजेब्रिक फंक्शन का पहला टाइप बताया, और इस टाइप में आपको बताया कि आप क्या करेंगे, 0 बाय 0 फॉर्म के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। फिर दूसरी टाइप में बताया कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। और उसके बाद हमने देखा कि अब हमारा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का क्वेश्चन होगा। अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि इस फॉर्म वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप इसका वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ से लग रहा है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है। अब बेटा ना रेशनलाइजेशन काम करना है, ना फैक्टराइजेशन काम करना है, ना स्टैंडर्ड फार्मूला काम कर रहा है, ना ये हॉपिटल रूल काम कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन फिलहाल अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं रेशनलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है। तो हम लोग भी वही करेंगे कि रेशनलाइजेशन ही कर देंगे, x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ ऊपर पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर है? चलो बेटा अब बताओ तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको अगर गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे डालोगे बेटा तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका ब्रैकेट तोड़ दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये कैंसल आउट हो जाएगा। और फिर तब बेटा यहाँ पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ ऊपर में माइनस x लिखोगे, बटे में क्या लिखोगे, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब बस एक चीज थोड़ा सा गौर से देखना है बेटा, अभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया। ये पहले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म था। अब बेटा अगर x का मान इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आएगा। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में हमने देखा रेशनलाइजेशन, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते थे, रेशनलाइजेशन वहाँ काम नहीं करना है, ठीक है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में हमने क्या देखा, तो देखो बेटा यहाँ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में देखे थे कि कॉमन निकाल सकते थे या हॉपिटल रूल लगा सकते थे। तो यहाँ पे हॉपिटल रूल डिफरेंशिएशन मुश्किल ही हो जाएगा। तो करते क्या है कि x कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, x कॉमन निकाल देते हैं। x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो x है ही ऊपर में, x यहाँ से कॉमन कैसे निकलेगा, तो देखो इसमें से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन निकालते हो तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या निकल जाएगा बेटा, x, एक ही वर्ड लिख देते हैं। और यहाँ पे चूंकि एक्स स्क्वायर निकाले हो तो 1 बचेगा, और यहाँ पे x एक एक्स्ट्रा निकला है तो 1 अपॉन x हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा नोटिस करोगे, बाहर जैसे स्क्वायर रूट से एक्स स्क्वायर निकलेगा तो उसका x आएगा, और यहाँ पे चूंकि एक्स स्क्वायर निकल गया तो 1, अब प्लस में क्या हो गया, 1 अपॉन x। अब क्या करना है बताओ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और माइनस x, और नीचे से x कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे बेटा क्या बचेगा, 1 प्लस x, यहाँ से आपका निकल चुका है तो 1 प्लस 1 बाय x कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 1 बाय एक्स। और हम लोग आज जानते हैं कि 1 बाय एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो यहाँ पे डाल देंगे माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 1 रूट अंडर, तो यहाँ से भी इसका वैल्यू 1 निकल के आ जाएगा। तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि माइनस 1 बाय 2, और यही हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो हमने देखा कि अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम लोग सिचुएशन के हिसाब से कॉमन निकाल सकते हैं या पूरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से मेरे पूरे वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और साथ में ही अपने सुझाव भी दें जिससे मैं और बेहतर वीडियो बना सकूं। धन्यवाद, थैंक यू।